लेकिन जब धुआं ही बाहर निकलने की कोई जगह ना हो, बाहर की हवा अंदर आने की कोई जगह ना हो, तो सोचिए लोग सांस भी कैसे ले। यहाँ तो सामान्य तौर पर लाइट भी चली जाए, फैन ऑफ हो जाए, एसी बंद हो जाए तो ऐसे ही लोगों का दम घुटकर अंदर वो मर जाएंगे। तो ऐसे ही तमाम सवाल है, इसीलिए लोगों की तरफ से ये सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं कि कैसे इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है कि इतनी कम सी जगह में इतनी ऊंची इमारत कैसे बन जाती है, वो भी मालवीय नगर जैसे पॉश इलाके में। ये कोई जो है ना इस तरह का इलाका नहीं जहाँ ये कहा जाए कि गलियां हैं, बहुत पतली गलियां हैं जिसकी वजह से जो है कहीं भी कोई अवैध निर्माण हो जाता है। लेकिन ये तो इतना पॉश इलाका है, यहाँ पर अगर इस तरह की घटनाएं हो रही, इस तरह की लापरवाही जो है वो निर्माण में अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं इसीलिए सवाल जो है लगातार उठते हैं कि इतनी सी जगह में कैसे इतना बड़ा होटल जो है वो बनकर तैयार हो गया, और जिस पर जहाँ पर 2 सीढ़ियाँ भी हैं नहीं है। यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर के लिए बार बार लोग कहते हैं कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स जो होनी चाहिए वो नॉर्म्स फॉलो नहीं हुए, इसी वजह से ये स्थिति। बिल्कुल कई तरह की बातें, कई तरह की खामियां सामने आ रही हैं। विवेक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक कौन कौन पहुंचा है जो घटनास्थल है वहां पर, क्योंकि देखिए थोड़ी देर पहले हमने देखा सौरभ भारद्वाज बहुत अटैकिंग सरकार के ऊपर थे, कई सारे एक के बाद एक उन्होंने आरोप लगा दिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। ये जो राहत बचाव चल रहा है यहां पर मौके पर कौन कौन पहुंचा है, क्या कहा गया है ऑफिशियली प्रशासन की तरफ से अभी से, क्योंकि अभी तो हादसा हुआ है, लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, स्थिति को नियंत्रित किया जा रहा है, फिर भी वहां पर कोई जानकारी मिल पा रही है इस संबंध में? देखिए, अगर अभी की बात की जाए तो यहाँ के स्थानीय एमएलए जो सतीश उपाध्याय हैं वो यहाँ पे पहुंचे थे, जो यहाँ पर लगातार मुआयना करते हुए नजर आ रहे थे। लगातार देखा जा रहा है कि तमाम बड़े नेता जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर बाकायदा जो है वो फायर विभाग और दिल्ली पुलिस से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार के द्वारा कहा गया है कि जो दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा, जो आरोपी पाया जाएगा उसे गिरफ्तार भी किया जाएगा। पुलिस इस मामले में जल्द ही केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी और जो आरोपी यानी कि जो रेस्टोरेंट का मालिक और होटल का मालिक होगा उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और लगातार उनकी तलाश में पुलिस जो है वो जुटी हुई भी है। फिलहाल अगर अभी की बात की जाए तो अभी भी आपको यहाँ पर पुलिस के जवान जो है वो नजर आएंगे। जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ उसमें 21 लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार जो है ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो आसपास के इलाके में आप देखेंगे तस्वीरों में कि लोगों का यहाँ पे जमावड़ा जो है वो इकट्ठा हो गया है। कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने जानकारों को ढूंढने के लिए भी आए हैं। अस्पताल में भी लोग पहुंच रहे हैं और साथ ही इस जगह पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने जानकारों को तलाशने के लिए पहुंचे हुए हैं। और जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि जो रेस्टोरेंट था उसके ऊपर 5 मंजिला होटल बना हुआ था, होटल को इतने ज्यादा बेड लगाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं थी। बताया जा रहा है कि मात्र 5 से 6 बेड की परमिशन थी और उस पर लाइसेंस जो था वो प्रॉपर नहीं था और इसी के चलते ये दर्दनाक हादसा कहीं ना कहीं कई सवाल जरूर खड़े करता है कि आखिरकार ये होटल ज्यादा बेडों का कैसे बन गया। और काफी पतला रास्ता था, यानी कि निकलने और बाहर जाने का रास्ता जो था वो बेहद ही सकरा था, आसानी से कोई भी शख्स वहां से निकल नहीं सकता था। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गेट था। विवेक, क्या जो दूसरी इमारतें इसके आसपास थी, इस रेस्टोरेंट होटल के आसपास, उनको भी नुकसान पहुंचा है क्या? उसमें भी कुछ हानि हुई है? इस बारे में कोई जानकारी, क्योंकि हम वहां देख रहे हैं कि सारी बिल्डिंग जो है बहुत ही आपस में चिपकी हुई आसपास हैं, बिल्कुल मतलब संकरा इलाका भी दिखाई दे रहा था। देखिए, अगर अभी की बात की जाए तो आप तस्वीर में देखेंगे कि ये ठीक मेरे सामने आपको वो बिल्डिंग नजर आएगी जहां पर दर्दनाक हादसा और उसके साथ में आपको दूसरी बिल्डिंग भी नजर आएगी जिससे खाली करवा लिया गया है। एहतियात के तौर पर जो अंदर घर के लोग मौजूद थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। हालांकि एक संभव है कि पास की जो बिल्डिंग है साथ वाली उस पर कुछ नुकसान हुआ होगा, पुलिस बाद में जांच करेगी। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि हर एंगल से मामले की तफ्तीश जो है वो की जा रही है। आसपास की बिल्डिंगों का मुआयना भी किया जा रहा है कि उन्हें कितना नुकसान जो है वो पहुंचा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जितनी भी दुकानें थी उन्हें सभी को दुकानों को पूरी तरह से बंद करवा दिया गया है और यहाँ पर किसी को भी बिल्कुल, तो अभी फिलहाल उन सभी को बंद करवा दिया गया है, खाली करवा दिया गया है। जो इस इमारत से एकदम सटती हुई इमारतें हैं या दुकानें जो कुछ भी वहां पर है। और शालिनी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। शालिनी, अभी हम सुन रहे थे आशीष सूद को उनकी तरफ से कहा गया कि कार्रवाई होगी न सिर्फ इस मामले में बल्कि यह भी कहा गया जो भी अवैध कंस्ट्रक्शन है उसके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई की जाएगी। खैर, जो हुआ है उसमें किस मौतें हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है ये तो अब देखना होगा और क्या कार्रवाई होती है। एक बात मुझे बताइए, हमने देखा कई जो लोग हैं वो इस इमारत से कूदे हैं जो कि आग की चपेट में आ रहे थे, तो 21 लोगों की तो मौत हुई है, लेकिन कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, कैसी चोटें उनको आई हैं, इसके बारे में और क्या जानकारी आप दे सकती हैं?
बिल्कुल आपको बताऊं कि सीएफओ की तरफ से जो मुझे जानकारी दी गई थी, उन्होंने कहा था कि करीब 37 से जो है 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया था यहाँ से। और जो मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, यहाँ पर जो रूम थे करीब 50 के आसपास जो है वो लोग ठहरे हुए थे। और यहाँ पर वो आप देखिए बेसमेंट में भी तमाम लोग थे। लोगों ने बताया था कि बेसमेंट में करीब 5 से 6 लोग थे जिनको कि निकाला गया उस वक्त। और यहाँ पर जो उनको बड़ी मुश्किल से लोग निकाल पाए, बेसमेंट ऊपर से जो लोगों को निकाला गया उन लोगों को ऊपर से कूदना पड़ा क्योंकि बाहर निकलने की कोई भी जगह नहीं थी। और उसकी इसीलिए वो लगातार जो मंत्री आशीष सूद ये बात बोल रहे हैं कि जो भी दोषी होगा उसकी गिरफ्तारी तुरंत होगी, जो मालिक है उस पर तुरंत कार्रवाई होगी और जो भी अवैध जो कंस्ट्रक्शन है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल नहीं शालिनी, एक बात बताइए, बार बार कहा जा रहा है कि लोग अंदर फंसे रह गए, बाहर निकलने की कोई जगह नहीं थी। अरे अवैध तरीके से आप इतना बड़ा होटल चला रहे हो, रेस्टोरेंट चला रहे हो, तो लोग क्यों नहीं निकल पाए? इसीलिए निकल इसलिए नहीं पाए, कारण सिर्फ ये है कि सकरी सीढ़ियां हैं। जब निकलने की जगह होगी तभी लोग निकलेंगे, क्योंकि बहुत पतली सी अंदर सीढ़ी है जिसमें से लोगों को बाहर आना था। और वो सीढ़ी इतनी पतली होने की वजह से लोग उतर ही नहीं पाए। इतना अंधेरा, सोचिए जब यहाँ से वेंटिलेशन ही नहीं होगा तो रोशनी जो बाहर की है वो भी अंदर नहीं जाएगी। तो अंदर अगर अंधेरा हो जाता है तो कुछ भी नजर नहीं आएगा कि जाना कहाँ पे है, रास्ता कहाँ पर है, कहाँ से निकलेंगे। तो बस बिल्कुल ये सवाल तो है ही और उसका खामियाजा भी देखने को सामने मिल रहा है। विवेक, एक चीज बताइए, यहां तो ओवरऑल खामियां दिख रही है, कमी दिख रही है। फायर सेफ्टी भी शायद ही हो जब कंस्ट्रक्शन का ध्यान नहीं रखा गया। एग्जिट एंट्री को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि वो बहुत संकरा था, कंस्ट्रक्शन गलत किया गया था, बेड ज्यादा लगाए गए थे, बेसमेंट की हालत ये थी, वहां पर लोगों को कमरे बनाकर रखे गए थे। यानी ओवरऑल हर लेवल पे यहां पर खामियां दिखाई दे रही, कमियां दिखाई दे रही जो लोगों की मौत का सबब बन गई। बिल्कुल साहब, यहाँ पे कहीं ना कहीं जांच में निकल के सामने आया कि काफी लापरवाही जो है वो इस होटल और साथ ही जो रेस्टोरेंट था उसमें बरती गई थी। फायर की एनओसी जो है वो नहीं ली गई थी, शुरुआती जांच में साफ बताया गया है फायर विभाग के मुताबिक। और साथ ही पुलिस का ये कहना है कि जो कंस्ट्रक्शन था वो इलीगल तरीके से किया गया था। जो आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं, इतनी बड़ी इमारत जो है वो बनाई गई, उसके लिए बाकायदा जो है नक्शा पास नहीं करवाया गया था। होटल के अंदर जो लाइसेंस था होटल चलाने का, बिल्कुल अब ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये रेस्टोरेंट या इसी तरीके के दूसरे कंस्ट्रक्शन दिल्ली में हैं और ऐसी घटनाओं का इंतजार किया जाता है जब लोग जान गंवा बैठते हैं, लोगों का परिवार उजड़ जाता है, तब ये खामियां निकलकर सामने आती हैं। सवाल प्रशासन और सरकार के ऊपर जरूर